हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में या जो थैलोफाइटा है उसमें रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। और ये इस चैप्टर का यानी प्लांट किंगडम नाम से जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का पादप जगत का ये हमारा पार्ट नंबर 3 होने वाला है, क्लास नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस इसके लिए कंप्लीट कर रखी हैं, जाके उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी, यानी एल्गी जो होती हैं या फिर हम कह सकते हैं कि शैवाल जो होते हैं। एल्गी या शैवाल में एल्गी को क्या बोला जाता है हिंदी में? एल्गी को हम बोलते हैं शैवाल। एल्गी या शैवाल में हम रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। तो एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव को हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन, और एसेक्सुअल को अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल को लैंगिक जनन। कायिक जनन में क्या होता है, किसी जीव की, कोई जीव है उसकी काया यानी बॉडी से क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होती है। उसके टूटने से उसकी बॉडी को 2 भागों में विभाजित होने से या 3 भागों में विभाजित होने से या भागों में विभाजित होने से नए जीव की उत्पत्ति होती है। वहीं अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंट यानी एकल जीव क्या कर सकता है, अपने समान जीव उत्पन्न कर सकता है। ये जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये भी क्या है, एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है या फिर उसका एक मेथड्स है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, 2 अलग अलग पेरेंट्स या हम कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट की आवश्यकता होती है। तो वो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कायिक जनन जो होता है वो मुख्यतः 2 मेथड्स के द्वारा हो सकता है। एक तो है बाइनरी फिजन और एक है फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें तो बाई का अर्थ क्या होता है इसमें 2, और फिजन का अर्थ क्या होता है टूटना। अर्थात जब कोई जीव 2 भागों में टूटता है या 2 खंडों में टूटता है और नए जीव बनाता है अपने समान, तो उस प्रक्रिया को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बाइनरी फिजन जो होता है, जो भी हमारे यूनिसेलुलर एल्गीज हैं उनमें हमें देखने को मिलता है। थैलोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो यूनिसेलुलर एल्गी हैं उनमें। फ्रेगमेंटेशन या खंडन की हम बात करें तो इसमें जीव क्या है, खंडों में विभक्त होता है, और ये हमें देखने को मिलता है मल्टी सेलुलर जो एल्गी होंगे उनमें। वहीं अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बाई स्पोर यानी स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। इसमें हमारे जू स्पोर हो सकते हैं। जू स्पोर कह सकते हैं मोटाइल, मोटाइल मतलब चलने में सक्षम होती है। वहीं और ये क्या है, फेवरेबल कंडीशन में क्या है, रिप्रोडक्शन या फेवरेबल कंडीशन में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें एप्लानोस्पोर, हाइपनोस्पोर और एक्टिनेट्स की अगर हम बात करें तो ये नॉन मोटाइल होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या है, रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना नंबर्स बढ़ाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लैंगिक जनन की, तो इसमें क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको एंथीरिया बोलेंगे, जो हमारे एल्गीज होती हैं उनमें। और वहीं फीमेल की अगर हम बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोला जाता है। तो ये मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो। इसके अतिरिक्त हम बात करें अपवाद की। अपवाद, अपवाद या कह सकते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। अपवाद या एक्सेप्शन की अगर हम बात करें इसमें तो देखेंगे हम कि एक एल्गी होता है जिसको हम कहते हैं कारा। कारा नाम का जो एल्गी होता है उसमें क्या होता है, जो मेल सेक्स और ऑर्गन की अगर हम बात करें उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल को क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं कारा में। जबकि अदर एल्गीज में क्या बोला जाता है, अभी हमने बात की थी एंथ्रेडियम। और वहीं अगर हम बात करें इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन की या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की,
तो वो किसको बोला जाएगा? नॉक्यूल। नॉक्यूल जो है, नॉक्यूल को क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला जाएगा कारा के केस में। जबकि अदर जो एल्गीज है उनमें हम क्या बोलेंगे? आर्कीगोनियम। अभी हमने इसको स्टडी किया था। इसके बाद अगर यदि हम बात करें तो ये कैसे होते हैं? ये जो कारा होता है वो कैसा होता है? मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर एंड जैकेटेड। जैकेटेड मतलब इस पे लेयर्स होती हैं या ये कवरिंग इस पे पाई जाती है। तो ये बातें इसमें हमें ध्यान रखनी है। इसके अतिरिक्त हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम इसमें बात कर लेते हैं। तो देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं तो देखेंगे। इसको हम 3 भागों में या 3 वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। पहला जो टाइप है हमारा वो क्या होने वाला है? आइसोगेमस। आइसोगेमस। दूसरा हमारा होने वाला है एनिसोगेमस। एनिसोगेमस। और यदि हम बात करें तीसरे की तो तीसरा हमारा होने वाला है ऊगेमस। ऊगेमस। अब इसमें जो आइसोगेमस है, एनिसोगेमस है और ओगेमस है उसको हम समझ लेते हैं। आइसोगेमस की हम बात करें तो आइसो का मीनिंग क्या होता है? शेम होता है। गैमस मतलब गैमेट्स। तो इसमें क्या है? शेप और साइज। शेप और साइज कैसी होती है? सिमिलर होती है। किसकी? जो गैमेट्स हैं उनकी। जैसे ये दोनों गैमेट्स क्या हैं? एक जैसे हैं। मान लेते हैं ये वाला हमारा गैमेट है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट। तो इनमें कोई हमें अंतर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे गैमेट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? आइसोगैमेट्स कहलाएंगे। और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी? इनके मिलने की, इनके द्वारा जनन करने को उसको बोलेंगे आइसोगैमस। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। और ये मोटाइल। अगर हम बात करें तो ये सभी कैसे होते हैं? मोटाइल। मोटाइल क्यों होंगे? क्योंकि इनके पास फ्लैजेला हैं जो चलने में इनको सहायता करते हैं या सहायक होते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल हमारा होने वाला है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स के अलावा पहला तो हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। दूसरा हो जाएगा हमारा क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा। और क्लेडोफोरा के बाद यदि हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा हो जाएगा हमारा एक्टो कार्पस। कार्पस, POUS। एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, ये हमारे 3 क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। बट इसमें एक नॉन मोटाइल भी होता है जिसको हम स्पाइरोगायरा कहते हैं। वो आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं एनिसोगेमस पर। अब एनिसोगेमस में क्या डिफरेंस होता है? ये वैसे देखने में तो एक जैसे हो सकते हैं बट इनका जो साइज है
वो सिमिलर और डिससिमिलर दोनों प्रकार से हो सकता है शेप एंड साइज। तो अगर हम शेप और साइज की बात करें तो वो कैसा हो सकता है, सिमिलर या डिससिमिलर, यानी कि एक जैसा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे जैसे यहां मैं एक डायग्राम बना देता हूं, ये हमने डायग्राम बनाया ये वाला। अब इसमें क्या है, देखो ये बड़ा है साइज में और ये छोटा है, देखने में लगभग एक जैसे हैं लेकिन साइज में क्या है, डिफरेंस है। तो ऐसे जो गैमेट्स कहलाएंगे कहलाएंगे एनिसोगैमेट्स, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एनिसोगैमस प्रकार के गैमेट्स इनको हम बोल सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा यूडोरेना, यूडोरेना, यूडोरेना क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम सबसे लास्ट वाले पर और थर्ड पर। इसमें क्या है, शेप एंड साइज दोनों ही क्या होंगे, डिससिमिलर। डिससिमिलर मतलब अलग अलग शेप एंड साइज इनके होते हैं। अब अलग अलग होते हैं और क्या विशेषता होती है, जो मेल गैमेट होता है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, यानी वो चल सकता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, यानी नहीं चल सकता, चलने में सक्षम नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल होने वाले हैं इसके बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स, बॉल बॉक्स के अलावा कारा, और कारा के बाद यदि हम बात करें फ्यूकस, फ्यूकस के अलावा सारगसम, सारगसम। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। इसमें हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप देखे। तो ये जो सभी बातें हैं आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक बार हम इसको जल्दी जल्दी रिकैप कर लेते हैं, ध्यान से इसको देखेंगे। तो हम शुरुआत से बात कर लेते हैं, यानी कि लक्ष्य, ये जो हमारा पार्ट नंबर 3 है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें एल्गी में, मतलब रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक में क्या होता है, उसकी बॉडी जो होती है भागों में विभाजित हो जाती है, टूट जाती है, इससे नए जीव बनते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंट्स, यानी एक जीव क्या कर सकता है, अपने समान जीव उत्पन्न कर सकता है। वक्त सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। वो बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमने स्टडी किया कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव में देखा कि बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन 2 प्रकार से होता है, जबकि एसेक्सुअल में क्या होता है, बाई स्पोर, स्पोर के द्वारा होता है। इसमें जू स्पोर हो सकते हैं जो चलने में सक्षम होते हैं, मोटाइल होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे एल्पेनोस्पोर, हाइपेनोस्पोर और एनिकेट्स, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए करते हैं। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे तो मेल जो सेक्स ऑर्गन होता है एल्गी का, उसको एंथ्रेडिया बोलते हैं, जबकि फीमेल को क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया। और इसका क्या है, हमारा एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है जिसमें हमने बात की थी कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको ग्लोब्यूल कहेंगे, और किसमें कहेंगे, ये कारा नाम का जो एल्गी होता है उसमें। और फीमेल सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को नॉक्यूल कहेंगे। और ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर जैकेटेड, जैकेट मतलब इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो वो ये इसमें हमें ध्यान रखना है। फिर हमने बात की थी इसमें हमने बात की थी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस में क्या था, आइसो मतलब सेम, शेप एंड साइज दोनों में सेम होंगे गैमेट्स और सिमिलर होंगे, मोटाइल होंगे। इसके एग्जांपल हमने देखे एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। इसके अलावा एनिसोगैमस में क्या होगा,
शेप एंड साइज में सिमिलर और डिसिमिलर, यानी सिमिलर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ये कंडीशन है। तो इसमें उदाहरण क्या हमारा यूडिरिन यूडिरिन इसमें एग्जांपल है। वहीं अगर ऊगैमस की बात करें तो ऊगैमस में क्या होता है, शेप एंड साइज दोनों डिफरेंस डिसिमिलर होते हैं और ये इसमें क्या होंगे, मेल मोटाइल होंगे, जबकि फीमेल कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे बॉलवॉक्स, कारा, फ्यूकस और इसमें सार्गासम, ये इसके एग्जांपल हैं। तो आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।